हेलो एवरीवन, वेलकम टू L2A क्लासेस। सो आज हमारी आपकी डेट है 17 मार्च। तो देखते हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। डिस्कस करते हैं फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल को। पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पीएम मित्रा स्कीम। नाउ स्कीम से प्रीलिम्स में क्वेश्चंस बनते हैं। पहले समझते हैं कि किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, क्या ये स्कीम है, क्यों न्यूज़ में आई है। तो सबसे पहले ध्यान में रखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर हमारी ये स्कीम आती है। तो रिसेंटली क्या हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल विज शॉर्टली नेम द स्टेट आइडेंटिफाइड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मित्रा स्कीम। तो क्या है ये, अब जो प्राइम मिनिस्टर अभी जो स्कीम है इसके लिए स्टेट जो है शॉर्टली आइडेंटिफाई किए जाएंगे। क्लियर। अब ये पीएम मित्रा स्कीम न्यूज़ में आया है, बजट में भी था, इसलिए एक इंपॉर्टेंट सोर्स बन जाता है याद रखने के लिए। तो देखिए मित्रा का मतलब क्या है, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड एप्रियल्सल। ठीक है, तो अब समझते हैं ये कंप्लीट स्कीम क्या है इन डिटेल। तो सबसे पहले देखेंगे, आपने बजट में देखा होगा, बजट के सेशन में भी मैंने डिस्कस किया था, इस सेक्टर के लिए आपका क्या किया गया है, अप्रूव किया गया है 7 मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन अप्रूव्ड पार्क। इसके बाद 7 मित्रा पार्क विल अ टोटल आउटले ऑफ 445 करोड़ इन अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट। इसके बाद जनरेशन ऑफ 7 लाख डायरेक्ट एंड 14 लाख ऑफ इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। इस मित्रा स्कीम का वो था जो हमने डिस्कस किया था इन दी बजट सेशन। अब देखिए ये स्कीम का एम क्या है, द स्कीम एम टू रियलाइज द विजन ऑफ बिल्डिंग आत्मनिर्भर भारत। मोदी जी का जो मोटो है आत्मनिर्भर भारत, उसके लिए एक इनिशिएट है बाय पोजिशनिंग इंडिया स्ट्रांगली ऑन द ग्लोबल टेक्सटाइल मैप। टेक्सटाइल सेक्टर में इंक्रीज करना। द पीएम मित्रा पार्क विल प्रोवाइड द बेस्ट इकोसिस्टम फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री to be collectively present in one location. Clear? With plug and play infrastructure and improve the competitiveness of the textile value chain. ओवरऑल वी कैन से कि टेक्सटाइल सेक्टर को बूस्ट करना, टेक्सटाइल सेक्टर को इम्प्रूव करना, आत्मनिर्भर बनाना, इसी चीज के ऊपर इस कंप्लीट स्कीम का फोकस है। ठीक है, इट ऑल्सो ब्रिंग अ बूस्ट ऑफ 5F। 5F ध्यान में रखना है। 5F का मतलब क्या है, फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन एंड फॉरेन। विजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो हम इस विजन को, इस कोट को हम अपने मेंस में भी यूज कर सकते हैं। 5 क्या है आपका, 5F का विजन। क्लियर। बजट में भी है तो वी कैन यूज दिस लाइन, और ये जो यहाँ पे पॉइंट्स हैं इनको हम अपने मेंस में भी यूज कर सकते हैं। तो 5F का मतलब ध्यान में रखना है, फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन एंड फॉरेन। क्लियर। चलिए अब देखते हैं आगे नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल आर्ट एंड कल्चर से फेस्टिवल से लिंक है। क्या है देखिए, बुमुचू फेस्टिवल। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ पर्सन आपको एक मुखौटा पहने हुए दिख रहे होंगे अलग तरीके का। तो ये आपका सिक्किम का एक फेस्टिवल है जो कि वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। तो एनुअली हेल्ड होता है ये एंड तासिदिंग मोनेस्ट्री इन वेस्ट सिक्किम। ठीक है, तो पूछ सकता है ऑप्शन देके कि कौन से स्टेट में है। तो आपको ध्यान में रखना है ये सिक्किम का है। ऑन द 15th डे ऑफ फर्स्ट मंथ ऑफ लूनर कैलेंडर। मतलब एवरी टाइम ये एनुअली 15th डे ऑफ लूनर कैलेंडर में सेलिब्रेट करते हैं। इट मीन्स कि यूजुअली फरवरी और मार्च में ये फंक्शन सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो कहाँ का फेस्टिवल है, क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ध्यान में रखेंगे। अब देखते हैं आगे, जो इसका नाम है ना, ये बुमचू मीन्स क्या होता है, पोर्ट ऑफ स्केयर्ड वाटर। ठीक है, एक बर्तन स्केयर्ड वाटर इन तिब्बत। तिब्बत में इसका मतलब ये है। फीचर्स क्या होते हैं इस फेस्टिवल, इस सेंटर अराउंड दी ओपनिंग ऑफ अ वेसल्स containing holy water which is believed to be an indicator of fortune of the coming year. We can say कि ट्रस्ट कि आने वाला साल हमारा बहुत बेटर हो, इन सब चीज़ों को यहाँ पे एक इस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। हिस्ट्री की बात करें, ये आपका कमेंस्ट्रेट होता है सुपर नेचुरल अकरेंस दैट लुक प्लेस अंडर दी, किसमें है आपका, चोग्याल चकोदा नामग्या। या एक कब के टाइम की है, इन दी टाइम ऑफ 18th सेंचुरी। ठीक है, तो प्रीलिम्स में आपसे सिर्फ यही पूछेगा कि ये फेस्टिवल कौन से स्टेट में होता है, तो आपको ध्यान में रखना है कब सेलिब्रेट किया जाता है। यू कैन अंडरस्टैंड कि हमारे आपका फरवरी और मार्च के में सेलिब्रेट होता है एवरी ईयर। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखिए आप यहाँ पे दिख रहा होगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो क्यों न्यूज़ में आया है ये अभी, फॉरेन लॉयर एंड फर्म्स कैन ऑपरेट इन इंडिया, बीसीआई। बीसीआई ने बोला है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने, कि जो फॉरेन लॉयर हैं, फॉरेन फर्म्स हैं, वो इंडिया में अपना ऑपरेट कर सकती हैं। क्या है इसको डिटेल में समझते हैं। अगर हम बात करें इसके कंटेक्स्ट की, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया हैज नोटिफाइड द रूल फॉर रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन फॉर फॉरेन लॉयर एंड फॉरेन लॉ फर्म इन इंडिया 2022।
ठीक है, वो प्रैक्टिस कर सकते हैं इंडिया में बट दे कैन नॉट पार्टिसिपेट। तो अभी हम समझेंगे डिटेल में, तो ध्यान में रखना है न्यूज़ में आने का रीज़न क्या है। अब पहले हम समझते हैं कि व्हाट डज द रूल से, क्या रूल कहना चाह रहा है, इसका मतलब क्या है कि क्या ऐसा डिफरेंट हुआ है जो इस बार बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने किया है। इन्होंने क्या किया है, अलाउ किया है फॉरेन लॉयर को एंड लॉ फर्म को जो भी हैं टू प्रैक्टिस इन इंडिया बट नॉट अपेयर इन दी कोर्ट। मतलब वो यहाँ पर अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं बट कोर्ट में अपेयर नहीं होंगे। क्लियर। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें, द लॉयर अ फर्म शुड बी एंटाइटल्ड टू प्रैक्टिस लॉ इन देयर होम कंट्री। एलिजिबिलिटी मिनिमम ये होनी चाहिए आपकी। लिमिटेशन क्या है, दे कैन नॉट प्रैक्टिस इंडियन लॉ इन एनी फॉर्म और बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ, ट्रिब्यूनल, बोर्ड और एनी अदर अथॉरिटी लीगली एंटाइटेड टू रिकॉर्ड एविडेंस ऑन ओथ। ठीक है, ये यहाँ पर अपना प्रैक्टिस तो कर सकते हैं, बस किसी में भी ये लीगली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो वहाँ पे बताया गया, तो यही इसकी लिमिटेशंस हैं। अब समझते हैं परमिशन किस चीज़ के लिए दी गई है। परमिशन आपको दी गई है ओनली परमिटेड टू प्रैक्टिस द ट्रांजेक्शनल वर्क, कॉर्पोरेट वर्क सच एज जॉइंट वेंचर, मर्जर एंड एक्विटेशन, कैन एडवाइस भी कर सकते हैं क्लाइंट ऑन फॉरेन लॉ, इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन मैटर इन इंडिया, बट प्रैक्टिस कर सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं, पार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, सेक्शन 29 ऑफ एडवोकेट एक्ट स्टेट दैट ओनली एडवोकेट एनरोल विद बीसीआई कैन प्रैक्टिस लॉ। ये इसका सेक्शन 29 बोलता है। तो अब देखिए इससे बेनिफिट क्या होंगे, क्यों बीसीआई ने ऐसा स्टेप लिया है। पहली चीज देखिए, ये अट्रैक्ट करेगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को एंड मेक करेगा इंडिया को हब ऑफ इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन। जो न्यू रूल है ये एनेबल करेगा फॉरेन लॉयर को एंड लॉ फर्म को टू रजिस्टर विद इन द बीसीआई टू प्रैक्टिस इन इंडिया इफ दे आर। इट विल फर्दर इंसेंटिवाइज लीगल प्रोसेस आउटस्टैंडिंग इन इंडिया, एलपीओ इन इंडिया। तो ध्यान में रखना है क्या क्या इससे हमारे इंडिया में बेनिफिट होंगे, इंडिया किस तरीके से ग्लोबल लेवल पे रिप्रेजेंट होगा। अब देखिए बीसीआई के बारे में पूछा गया क्वेश्चन भी है एक बार, तो आपको ध्यान में रखना है क्या है बीसीआई। तो बीसीआई जो है ये कब बनाया गया है, 1961 में बनाया गया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। एक आपकी फिल्म्स में आता है कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि एस्टेब्लिश करी गई है अंडर द सेक्शन 4 ऑफ द एडवोकेट एक्ट 1961 दैट रेगुलेट, क्या रेगुलेट करता है, जो लीगल प्रैक्टिसेस एंड लीगल एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, इट्स मेंबर आर इलेक्टेड फ्रॉम द अमंगेस्ट द लॉयर इन इंडिया एंड एज सच रिप्रेजेंट इन इंडिया बार। तो इसके मेंबर कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, अमंगेस्ट द लॉयर, जो लॉयर में बड़ा है इन इंडिया एंड रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को बाहर में। तो ये ध्यान रखना है कि बीसीआई क्या है, इंपॉर्टेंट था, हमने डिस्कस किया। अब देखिए अगला आर्टिकल क्या है, अ स्मॉल शॉक फ्रॉम अ मेटालिक सरफेस। अब यहाँ पर एक साइंस का कंसेप्ट आएगा, उसको हम डिस्कस करेंगे। पहले समझते हैं कंटेक्स्ट क्या है। There have been a stray report from the different part of India of commuters experience a small electric shock when they touch metallic surface in public. Generally क्या हुआ है, अगर आप पब्लिक में उन्होंने metallic surface को टच किया है तो they feel a shock। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ है समझते हैं इसको। देखिए इस पहले तो समझते हैं कि स्टैटिक शॉक क्या होता है। स्टैटिक शॉक आर टेक्निकली कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्जेस, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का डिस्चार्जमेंट। अभी समझेंगे। द शॉक इज द प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन मटेरियल टू अनदर, तभी आपको शॉक फील होता है बिकॉज दे हैव अ डिफरेंट इलेक्ट्रिकल परमेबिलिटी। हर किसी के डिफरेंट इलेक्ट्रिकल क्या होती है, परमेबिलिटी होती है, इसीलिए आपको शॉक का फील हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इस इमेज में, देखिए एटम्स के पास क्या होते हैं, हमने बचपन में पढ़ा है क्लास में, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। प्रोटॉन्स कैसे होते हैं, ये पॉजिटिवली होते हैं। न्यूट्रॉन क्या होते हैं, इनके पास कोई चार्ज नहीं होता है। तो शॉक कब लगेगा, जब देखिए अपोजिट चार्ज, एक चीज ध्यान में रखना है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन अगर सेम चार्ज हैं तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। समझ में आ रहा है। तो इसीलिए मेटल में आपकी एटम्स में क्या होते हैं, यही हैं जिसकी वजह से आपको शॉक फील होता है। समझ में आ रहा है। सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, हमने पढ़ा है ना मैग्नेट पे बचपन में, और जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो इसी की वजह से हमें ये चीज फील होती है। तो देखिए क्या है, व्हाट डज इट मैटर, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्चार्ज हैपन व्हेन इलेक्ट्रिक चार्ज, यूजुअली इलेक्ट्रॉन्स हैज accumulate somewhere। समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रॉन्स कैसे चार्ज हैं, पॉजिटिवली चार्ज,
If it is happen when you touch metallic surface in the public such as a railing, कहीं पे आप रेलिंग में कर रहे हैं, it because the entity have been grounded properly, ठीक है. It drier weather without moisture, improperly grounded object and can accumulate small charge on the surface. जब इस कंडीशन हो रही है तो स्मॉल चार्ज अपने पास एक्यूमुलेट करे जिसकी वजह से आपको फील हो रहा है. स्टैटिक शॉक आर लिमिटेड टू अ माइनर डिस्कम्फर्ट एज लॉन्ग एज द एक्सपोज ड्यूरेशन एंड द अमाउंट ऑफ करंट ट्रांसफर आर बोथ स्मॉल. एक स्मॉल फ्रैक्शन आपको फील होता है. क्लियर. अब एक क्वेश्चन है प्रीलिम्स का जो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे. तो क्या है, विथ रेफरेंस टू द इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो क्या क्वेश्चन है देखिए. एंटिसिपेटरी बेल इन इन्वेजाइज अंडर द सेक्शन 438 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर. सेकेंड है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर क्लियरली डिफरेंशिएट बिटवीन द बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस. ठीक है. लास्ट है, एंटिसिपेटरी बेल एनेबल द एक्यूज टू अप्रोच अ सेशन कोर्ट और अ हाई कोर्ट सीकिंग अ डायरेक्शन टू रिलीज हिम ऑन द बेल इन केस ही इज अरेस्टेड ऑन द बेलेबल ऑफेंसेस. तो नाउ आप ट्राई करेंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा. 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2 and 3. तो प्लीज ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स. आई होप यू लाइक दिस सेशन. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. थैंक यू.